Hello everyone, welcome to English Gyan. This is Shivaji Dash. This is the third video on the poem A Tiger in the Zoo. In this video, we shall discuss the third, fourth and the fifth stanza of this poem. Make sure that you have watched the first and second video on this poem before you watch this video. So, without wasting any time, let's start. So third stanza शुरू होता है He should be snarling around houses at the jungle's edge. Here again हम देखेंगे कि यह स्टांजा शुरू होता है he से. Here he का मतलब फिर से एक टाइगर है जो कि जंगल में होना उसको चाहिए था, लेकिन वो बेचारा एक जू में है. He should be snarling around houses. जो टाइगर जू में बंद है, जो टाइगर अपने पिंजरे में बंद है, उसको क्या करना चाहिए था? उसको लोगों के घर के आसपास जाके, जो घर जंगल के एज पे होते हैं, जो घर जंगल के किनारों में होते हैं, उन घरों में जाके उनको स्नार्लिंग करना चाहिए था. स्नार्लिंग का मतलब है रोर करना. एक टाइगर का जो एंग्री साउंड होता है उसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे. उसको क्या उचित था? उसको लोगों के घरों में जाके उसको स्नार्लिंग करना चाहिए था, रोर करना चाहिए था. बेयरिंग हिज व्हाइट फैंस हिज क्लोथ्स. और उसको क्या करना चाहिए था? उसको दिखाना चाहिए था. बेयर का मतलब है टू शो. तो इस टाइगर को क्या करना चाहिए था? ही शुड बी बेयरिंग हिज व्हाइट फैंस. उसके जो व्हाइट टीथ होते हैं, उसके जो व्हाइट फैंस होते हैं, उसको क्या करना चाहिए था? लोगों के घरों में जाके उसको अपने व्हाइट फैंस को शो करना चाहिए था. हिज क्लॉज. साथ ही साथ उसको अपने जो पंजे होते हैं, उसके जो क्लॉज होते हैं टाइगर के, वो भी उसको दिखाना चाहिए था. टेरोराइजिंग द विलेज. और ये सब करके उसको क्या करना चाहिए था? ये सब करके उसको गांव वालों को, पूरा का पूरा गांव को उसको टेरोराइज करना चाहिए था. बिकॉज हम सभी को पता है लोग एक टाइगर से डरते हैं, लेकिन जो टाइगर जू के पिंजरे में बंद है, जो टाइगर जू के केज में बंद है, उससे शायद ही कोई डरता है. सो उस टाइगर को जू में रहने के बजाय उसको जंगल में जाके, जंगलों के किनारों में, जंगलों के एज पे जो सब घर होते हैं, जो विलेजेस में, जो गांव में जो घर होते हैं, उन घरों में जाके उसको रोर करना चाहिए था. मतलब उसको स्नार्लिंग करना चाहिए था. और उसको अपने व्हाइट फैंक्स, अपने व्हाइट टीथ को दिखा के और अपने पंजों को दिखा के उसको लोगों को डराना चाहिए था. लेकिन बेचारा तो ये सब कुछ भी नहीं कर पा रहा है. वो एक पिंजरे में बंद है और अपनी जिंदगी वो जू में ही बिता रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड स्टैंजा. सेकेंड और थर्ड स्टांजा में हमने देखा कि एक टाइगर को अपने नेचुरल हैबिटेट में उसको कैसे बिहेव करना चाहिए था और कैसे उसको लोगों को डराना चाहिए था. एक क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेगा एग्जाम में कि हाउ शुड टाइगर बिहेव इन हिज नेचुरल हैबिटेट. मतलब उसको अपने नेचुरल हैबिटेट दैट इज जंगल में कैसे बिहेव करना चाहिए. सो इसका आंसर आप लोग सेकंड स्टांजा से अटेम्प्ट कर सकते हैं. और एक और क्वेश्चन यू विल गेट कि हाउ शुड टाइगर टेरोराइज द विलेज. उसको गांव को और गांव वालों को कैसे उसको डराना चाहिए, कैसे उसको टेरोराइज करना चाहिए. सो इसका आंसर यू विल गेट इन दिस स्टांजा के कैसे एक टाइगर गांव वालों को उसे कैसे टेरोराइज करना चाहिए एक टाइगर को. सो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट स्टांजा पे चलते हैं, जो कि है हमारा फोर्थ स्टांजा. बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल. हम लोगों ने सेकंड और थर्ड स्टांजा में देखा है कि टाइगर को कैसे अपने नेचुरल हैबिटेट में बिहेव करना चाहिए था, ये सब बताया गया है. लेकिन ये स्टांजा शुरू होता है बट से. मतलब उसको जैसा बिहेव करना चाहिए था वो वैसा कर नहीं पा रहा है, बिकॉज वो बेचारा एक जू के केज में बंद है. सो इट स्टार्ट्स विद बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल. मतलब जो टाइगर जिसको जंगल में और अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए था, वो ऐसा नहीं कर पाता है. वो एक अपने जू के केज में बंद है. और वो केज कैसा है? कॉन्क्रीट सेल. Here cell means a small room, or concrete means something that is made up of bricks and cements and stones, or we can say something जो कि फिक्स है. So वो अपने एक फिक्स से चैम्बर में, फिक्स से सेल में, फिक्स से केज में वो बंद है. His strength behind bars. उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो शक्ति है, वो शक्ति वो दिखा नहीं पा रहा है. उसका जो ताकत है वो दिखा नहीं पा रहा है, बिकॉज वो एक सेल में बंद है. उसका जो रियल स्ट्रेंथ है वो उसके केज के जो बार्स है, केज के जो रॉड्स है, उन बार्स के पीछे बंद है. वो ऐसा सोच रहा है कि अगर मैं बाहर आ पाता
तो मैं तुम सबको दिखा पाता कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरी ताकत क्या है, मैं दिखा पाता। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है, उससे कोई भी डरता भी नहीं है, बिकॉज उसका जो स्ट्रेंथ है वो अपने केज के बार्स के पीछे लॉक है। वो अगर बाहर आ पाता तभी तो उसका स्ट्रेंथ शो कर पाता, लेकिन उससे अब कोई भी नहीं डरता, बिकॉज उसका सारा स्ट्रेंथ उसके केज के बार्स के पीछे बंद है। दैट्स व्हाई इट इज सेड ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। और उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता है, वो एकदम हेल्पलेस होता है। दैट्स व्हाई वो क्या करता है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। वो सारा दिन एक ही काम करता रहता है, उसके केज का जो लेंथ है, उसका केज का जो वॉकिंग एरिया है, उसी वॉकिंग एरिया में वो बेचारा स्टॉप करता रहता है। You have got this word already in the first stanza. Stalk means to walk slowly. So वो slowly walk करता रहता है उसके पूरे केज में। और वो सारा दिन जो विजिटर्स होते हैं, जो लोग उसको देखने के लिए आते हैं जू में, उन सभी को वो इग्नोर करता रहता है, वो देख के भी अनदेखा कर देता है। बिकॉज एक टाइगर को उसको क्या चाहिए, जो जू में होता है उसको चाहिए फ्रीडम, लेकिन उसको फ्रीडम मिलता ही नहीं है। सो वो सारा दिन यही सोचता रहता है कि अगर मैं फ्री होता तो मैं कितना कुछ एंजॉय कर सकता था, मैं अपने नेचुरल हैबिटेट में मैं नेचुरली रह सकता, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है। सो ही फील्स अ बिट सैड, उसको फ्रीडम चाहिए, उसको जो चाहिए होता है वो उसको मिल नहीं पाता है। सो वो थोड़ा सैड होता है, वो थोड़ा एंग्री होता है, और जो विजिटर्स आते हैं उन लोगों को वो देख के भी नहीं देखता है। So that is all about this stanza. So let's repeat it. But he is locked in a concrete cell. वो एक concrete fixed से रूम में, fixed से सेल में, fixed से केज में वो लॉक्ड है। His strength behind bars, उसका जितना भी ताकत है वो सब ताकत, उसका स्ट्रेंथ बार्स के पीछे लॉक है, वो अपना ताकत दिखा नहीं पा रहा है। Stalking the length of his cage, ignoring visitors, इसीलिए वो सारा दिन, पूरा का पूरा दिन अपने केज के अंदर ही वो चलता रहता है, वॉक करता रहता है, और जो विजिटर्स उसको देखने के लिए आते हैं उन सभी को वो अवॉइड करता रहता है, इग्नोर करता रहता है। So now let's discuss the fifth and the final stanza of this poem. He hears the last voice at night, the patrolling cars. Here again हम लोग इस स्टांजा का शुरू ही वर्ड से करते हैं। Here he again means the tiger, और हम यहाँ टाइगर इन द जू के बारे में बात करते हैं। हम देखते हैं कि he hears the last voice at night, the patrolling cars. एक टाइगर जो कि जू में है, वो रात को लास्ट साउंड वो सुनता है पेट्रोलिंग कार्स का। Here you should notice the spelling of petrol. It is P-A-T-R-O-L. That means जो सब गाड़ी रात को टहलदारी करते हैं, जो गाड़ियां रात को जू में घूमते रहते हैं, ये चेक करने के लिए कि कुछ गलत ना हो रहा हो, सब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, उन सब गाड़ियों के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम लोग को पता होगा एक टाइगर अगर वो अपने जंगल में होता है, वो अगर नेचुरल हैबिटेट में होता है, तो रात को लास्ट साउंड वो किन चीज़ों का वो सुनेगा। डेफिनेटली वो दूसरे एनिमल्स का, दूसरे बर्ड्स का साउंड वो सुनेगा। लेकिन ये जो टाइगर जो कि जू में है, वो लास्ट रात को सोने से पहले वो लास्ट साउंड क्या सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स का। मतलब जो सब चीजें उसको नेचुरली मिलना चाहिए था, उसको तो ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो ना ठीक से शिकार कर पा रहा है, वो ना ठीक से फ्रीडम एंजॉय कर पा रहा है, वो ना ठीक से रात को अपना नेचुरल साउंड्स एंजॉय कर पा रहा है। उसको रात में भी पेट्रोलिंग कार्स का साउंड उसको सुनने को मिल रहा है। मतलब वो बिगिनिंग से एंड तक वो पूरा फ्रीडम अपना लूज कर चुका है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो बेचारा टाइगर केज के अंदर से ही स्टार्स को स्टेयर करता रहता है अपने ब्रिलियंट आईज से। मतलब क्या, स्टेयर का मतलब है किसी चीज को अगर हम पूरे फिक्स तरीके से देख रहे, कंटिन्यूअसली हम देखते ही जा रहे, घूरते रहते हैं हम लोग। सो यहां बताया जा रहा है कि ये टाइगर अपने ब्रिलियंट आईज से, अपने स्पेक्टेकुलर, अपने अनबिलीवेबल आईज से वो क्या देख रहा है, वो देखता ही रह रहा है स्टार्स के तरफ, जो स्टार्स ब्रिलियंट है। मतलब यहाँ पे समवट काइंड ऑफ ए कंपैरिजन हो रहा है कि टाइगर के आईज भी ब्रिलियंट है और जो स्टार्स है वो भी ब्रिलियंट है। मतलब एक टाइगर के आईज में अगर हम देखेंगे, हम नोटिस करेंगे कि वो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं। मतलब उनमें एक अलग जोश होता है, उनमें एक अलग तेज होता है। सिमिलरली जब हम स्टार्स के तरफ देखेंगे, स्टार्स भी शाइन करते हैं, ट्विंकल करते हैं,
तो देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन अ टाइगर्स आईज एंड द स्टार्स। फिर पे कहा जा रहा है कि टाइगर अपने ब्रिलियंट आईज से वो स्टार्स की तरफ देखता ही रहता है। इस चीज से पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि एक टाइगर जब वो केज के अंदर से आसमान की तरफ देखता है तो वो सोचता है कि क्या मैं कभी इस खुले आसमान के नीचे में जा सकूंगा, क्या मैं कभी अपना फ्रीडम एंजॉय कर पाऊंगा, क्या मैं भी मेरे जो दूसरे टाइगर्स है जो कि जंगलों में रह रहे, क्या मैं भी उनके तरह एक ना एक दिन में अपना फ्रीडम एंजॉय कर पाऊंगा। यही वो सोचता रहता है और पोएम यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। सो लास्ट आंसर में हम यही देख रहे हैं कि एक टाइगर इन द जू वो कैसे फील करता है, कैसे वो अपने फ्रीडम के लिए वेट करता रहता है, लेकिन शायद ये फ्रीडम इसको कभी भी ना मिले। सो इस पोएम में हम यही देखते हैं कि कैसे एक वाइल्ड एनिमल को अगर हम उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा के एक मैन मेड एनवायरनमेंट में अगर हम लेके आते हैं तो उसको क्या डिफिकल्टी फेस होगा। हम सभी को यह समझना चाहिए कि जो चीज नेचुरली भगवान ने जहाँ पे दिया हुआ है वो वहीं पे सूट करते हैं। एक टाइगर वो बिलोंग करता है अपने नेचुरल हैबिटेट में, अपने जंगल में, जहाँ पे वो शिकार करेगा, जहाँ पे वो अपनी खुद की मर्जी से चल सके, कोई भी नहीं होगा उसको डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन अगर उसी टाइगर को हम एक जू में लेके आया जाएंगे और उसको एक केज में हम बंदी बना के रख लेंगे, तब वो टाइगर नेचुरली नहीं रह पाएगा। उसके अंदर का जो फ्रीडम है, सेंस ऑफ फ्रीडम है, वो ये खो लेगा। सो आई होप आप सभी को ये पोएम समझ में आया है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज और एनी क्वेश्चंस, आप सभी अपने क्वेश्चंस को कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और आप सभी को इस पोएम में से जो डिफिकल्ट वर्ड्स है इन सभी का मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। मेरे तरफ से आप सभी को टास्क है और ऐसे ही वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश ज्ञान, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।